कहानी की शुरुआत होती है गॉथम सिटी के उस सन्नाटे से जो ऊपर से देखने में तो बहुत शांत था, लेकिन उसके अंदर ही अंदर विनाश की गहरी दरारें पैदा हो चुकी थीं। शहर के लोगों को लग रहा था कि अपराध का दौर खत्म हो चुका है और वे हार्वी डेंट को अपना मसीहा मानकर एक सुनहरे युग का जश्न मना रहे थे। लेकिन सच तो यह था कि यह शांति एक बहुत बड़े और भयानक झूठ की बुनियाद पर टिकी थी, और उस झूठ का सबसे भारी बोझ जिस इंसान के कंधों पर था वह था ब्रूस वेन। पिछले 8 सालों से ब्रूस ने खुद को दुनिया की नजरों से पूरी तरह काट लिया था। वह अपने विशाल वेन मैनर में लगभग एक कैदी की तरह रह रहा था। घुटनों में पुरानी चोटें, शरीर की कमजोरी और उससे भी कहीं ज्यादा उसका टूटा हुआ मन। ब्रूस अब वह इंसान नहीं रहा था जो कभी गॉथम की ढाल हुआ करता था। उसने बैटमैन का मुखौटा तो उतार दिया था, लेकिन उसके अंदर का अपराध बोध और राचेल को खोने का गम आज भी उसे चैन से जीने नहीं दे रहा था। वह जानता था कि जिस शांति का जश्न पूरा शहर मना रहा है वह सिर्फ एक छलावा है जो किसी भी दिन ढह सकता है। जब शहर की ऊपरी सतह पर सब कुछ सामान्य दिख रहा था, ठीक उसी वक्त गॉथम के पाताल यानी उसकी अंडरग्राउंड दुनिया में एक नया नाम और एक नया खौफ तेजी से फैल रहा था। बेन कोई साधारण अपराधी नहीं था। वह जितना ताकतवर था उतना ही उसका दिमाग चालाक और रणनीतिक था। वह धीरे धीरे गॉथम के सबसे खूंखार अपराधियों को अपने साथ मिलाकर एक गुप्त फौज तैयार कर रहा था। लेकिन उसका असली मकसद क्या था, यह अब तक एक गहरा रहस्य बना हुआ था। दूसरी तरफ कमिश्नर जेम्स गॉर्डन आज भी शहर की सुरक्षा की कमान संभाले हुए थे। दुनिया की नजरों में वह एक हीरो थे, लेकिन उनके दिल में एक ऐसा सच दबा था जो उन्हें हर दिन अंदर ही अंदर मार रहा था। एक रात एक भव्य समारोह में वह हार्वी डेंट का सच बताने वाले थे कि वह कोई हीरो नहीं बल्कि एक अपराधी था। लेकिन आखिरी पल में उनका डर उनकी सच्चाई पर भारी हो गया और उन्होंने वह भाषण अपनी जेब में ही दबा लिया। गॉर्डन जानते थे कि सच शहर को जला देगा, लेकिन झूठ शहर को धीरे धीरे खत्म कर रहा था। किस्मत ने एक खतरनाक करवट तब ली जब एक अपराधी का पीछा करते हुए गॉर्डन शहर की अंधेरी सुरंगों तक पहुंच गए, जहां उनका सामना पहली बार बेन से हुआ। बेन का आत्मविश्वास, उसकी विशाल कद काठी और उसकी डरावनी मौजूदगी ने गॉर्डन को यह एहसास दिला दिया कि गॉथम के सामने अब तक का सबसे बड़ा खतरा उभर चुका है। इस टकराव में गॉर्डन बुरी तरह घायल हो गए, लेकिन इसी मोड़ पर कहानी में एंट्री होती है एक युवा और ईमानदार पुलिस ऑफिसर जॉन ब्लैक की। ब्लैक बाकी पुलिस वालों जैसा नहीं था। वह समझदार था और शहर को बचाने का सच्चा जुनून रखता था। जब वह अस्पताल में गॉर्डन से मिला तो उसे समझ आ गया कि गॉथम के नीचे कुछ भयानक रहस्य छिपा हुआ है। कहानी सबसे रोमांचक चरण तब लेती है जब जॉन ब्लैक सीधे ब्रूस वेन के दरवाजे पर जा पहुंचता है। ब्रूस की टूटी हुई हालत देखकर कोई भी धोखा खा सकता था, पर ब्लैक ने उसकी आंखों में वही दर्द देखा जो उसने बचपन में एक अनाथ के रूप में महसूस किया था। ब्लैक ने बिना किसी हिचकिचाहट के ब्रूस से कह दिया कि वह जानता है कि ब्रूस ही बैटमैन है। उसने ब्रूस को याद दिलाया कि गॉथम को फिर से उसकी जरूरत है, लेकिन ब्रूस को अब भी यही लगता था कि उसका समय बीत चुका है और बैटमैन की अब जरूरत नहीं रही। इसी बीच शातिर सेलेना काइल यानी कैटवुमन क्लीन स्लेट नाम के एक प्रोग्राम को हासिल करने की साजिश रच रही थी ताकि वह अपना पिछला आपराधिक रिकॉर्ड मिटा सके। उसे अंदाजा भी नहीं था कि वह बेन के बिछाए जाल में एक मोहरा बन रही है। राख का खेल और अंधेरे का पुनर्जागरण। गॉथम सिटी के लोग अभी भी अपनी बनावटी शांत जिंदगी जी रहे थे, लेकिन शहर के अंधेरे कोनों में बेन की योजना अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी। बेन ने गॉथम के अंडरग्राउंड सिस्टम पर पूरी तरह अपना नियंत्रण जमा लिया था। दूसरी तरफ ब्रूस वेन की जिंदगी में भी बदलाव की लहर शुरू हो चुकी थी। जॉन ब्लैक की बातों ने उसके अंदर दबी हुई उस आग को फिर से जगा दिया था जिसे उसने 8 साल पहले बुझा दिया था। लेकिन समस्या शारीरिक थी। 8 साल तक सक्रिय न रहने की वजह से उसकी ताकत कम हो चुकी थी और उसके घुटने का पुराना दर्द उसे हर कदम पर याद दिलाता था कि वह अब जवान नहीं रहा। इसी दौरान ब्रूस की जिंदगी में एक नया किरदार आता है, मिरांडा टेट। मिरांडा एक ऐसे स्वच्छ ऊर्जा प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी जो पूरी दुनिया को सुरक्षित बिजली दे सकता था, लेकिन ब्रूस ने इसे इसकी विनाशकारी शक्ति, परमाणु क्षमता की वजह से रोक रखा था। मिरांडा ब्रूस को फिर से उम्मीद और मानवता पर भरोसा करना सिखा रही थी। तभी बेन का असली हमला शुरू होता है। सेलेना काइल ने एक पार्टी के दौरान ब्रूस के फिंगरप्रिंट्स चुरा लिए थे। सेलेना को लगा कि यह सिर्फ एक चोरी है, लेकिन बेन ने उन फिंगरप्रिंट्स का इस्तेमाल करके गॉथम स्टॉक एक्सचेंज पर धावा बोल दिया। दिन के उजाले में बेन और उसके लड़के मोटरसाइकिलों पर सवार होकर शेयर बाजार के केंद्र में घुस गए। वहां उन्होंने कोई पैसा नहीं लूटा, बल्कि डिजिटल सिस्टम को हैक करके वेन एंटरप्राइजेस के सारे शेयर धोखे से बेच दिए। कुछ ही मिनटों में ब्रूस वेन, जो गॉथम का रक्षक था, आर्थिक रूप से पूरी तरह बर्बाद और बेदखल हो गया। यह हमला इतना तेज और सटीक था कि पुलिस और कानून के पास प्रतिक्रिया देने का समय भी नहीं था। ब्रूस अब केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक रूप से भी अकेला हो चुका था। लेकिन जब गॉथम की हर कोने में बेन का आतंक फैल रहा था,
तभी वह हुआ जिसका पूरा शहर सालों से इंतजार कर रहा था। अचानक अंधेरे से एक परिचित काली परछाई निकली और बेन के आदमियों पर बिजली की तरह तबाही मचा दी। बैटमैन वापस लौट आया था। 8 साल बाद उसे फिर से अपने कवच में देखकर पुलिस और अपराधी दोनों एक पल के लिए सुन्न रह गए। हालांकि उसकी चाल में वह पुरानी तेजी नहीं थी और उसके शरीर की कमजोरी साफ झलक रही थी, लेकिन उसकी चेतावनी भरी आवाज आज भी उतनी ही खौफनाक थी। बैटमैन की वापसी की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई, लेकिन बेन के चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक अजीब सी संतुष्टि थी, जैसे वह इसी पल का इंतजार कर रहा था। अल्फ्रेड, जो ब्रूस के लिए एक पिता समान था, इस वापसी से खुश होने के बजाय गहरे दुख और चिंता में डूब गया। वह जानता था कि ब्रूस का शरीर अब इस स्तर के संघर्ष सहने के लायक नहीं है। उसने ब्रूस को रोकने की अंतिम कोशिश की और साफ कह दिया कि वह ब्रूस को एक और ताबूत में जाते हुए नहीं देख सकता। अल्फ्रेड ने ब्रूस को आगाह किया कि बेन कोई साधारण अपराधी नहीं है, वह एक ऐसा अंधेरा है जो बैटमैन को पूरी तरह खत्म करने आया है। लेकिन ब्रूस के लिए अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा था। उसे एहसास हो चुका था कि गॉथम की शांति सिर्फ एक भ्रम थी और अब उसे शहर के लिए खुद को झोंकना ही होगा। उधर बेन की योजना का अगला भयानक चरण शुरू हो चुका था। वह धीरे धीरे गॉथम की अर्थव्यवस्था, पुलिस और शहर के पूरे सिस्टम को अपने नियंत्रण में ले रहा था। बेन का असली लक्ष्य अब सामने आने वाला था। वह सिर्फ गॉथम को हराना नहीं चाहता था, वह चाहता था कि पूरा शहर अपने ही डर, लालच और अराजकता के बोझ तले जलकर खाक हो जाए। एक ऐसा महायुद्ध शुरू हो चुका था जिसमें हार का मतलब सिर्फ बैटमैन की मौत नहीं बल्कि पूरे गॉथम का नामो निशान मिट जाना था।